दिल्ली धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब ताजा खुलासा किया है श्रीनगर से गिरफ्तार मौलवी इरफान अहमद ने, और उसने जो बताया उससे ऐसा लग रहा है कि फरीदाबाद का डॉक्टर मॉड्यूल और दिल्ली धमाके का असल मास्टरमाइंड क्या इरफान ही था, और इसकी साजिश का ब्लूप्रिंट बनाया गया सोशल मीडिया ऐप पर कैसे, ये हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली धमाके में आतंकी मौलवी की एंट्री। फरीदाबाद मॉड्यूल का असली मास्टरमाइंड। इरफान ने बनाया प्लान, दिल्ली धमाकों का टेलीग्राम। दिल्ली के लाल किला के पास हुआ धमाका, जिसे 13 दिन हो चुके हैं, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं बीत रहा जिस दिन कोई नया और बड़ा खुलासा नहीं हो रहा है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जा रही है, गिरफ्त में आए आतंकी और आतंकियों के दोस्त ऐसे ऐसे राज खोल रहे हैं जिससे जांच एजेंसियों को इस डॉक्टर मॉड्यूल को समझने में आसानी हो रही है। ऐसा ही एक खुलासा किया है जांच एजेंसियों के गिरफ्त में आए इरफान अहमद उर्फ मुफ्ती ने, जिसने बताया कि कैसे वो आतंकियों से मिला और कैसे उसने दहशतगर्दी का कोर्स किया। अब तक जितने भी आतंकी और उनके साथी पकड़े गए हैं, उनमें सबसे ज्यादा अहम कड़ी है इरफान अहमद। यही वो शख्स है जिससे डॉक्टर उमर, जिसने दिल्ली ब्लास्ट में खुद को उड़ा लिया, डॉक्टर मुजम्मिल, जो फरीदाबाद से गिरफ्तार हुआ, और डॉक्टर आदिल, जिसे सहारनपुर से पकड़ा गया, सभी जुड़े हुए थे। मतलब साफ है कि आतंकी साजिश का एपिसेंटर भी ये मौलवी यानी इरफान अहमद था। 28 साल के इरफान अहमद ने पूछताछ में बताया कि वो मस्जिद अली नौगाम श्रीनगर में इमाम के तौर पर काम करता है और देवबंदी विचारधारा में विश्वास रखता है। पूछताछ में खुलासा किया कि 2007 में श्रीनगर के दारुल उलूम बिलालिया में दीनी तालीम शुरू की। इसके बाद 2009 से 2016 तक पंजूरा शोपिया में मुफ्ती अयूब से पढ़ाई की। इरफान ने खुलासा किया कि उसकी मुलाकात पढ़ाई के दौरान एक शख्स हाफिज मुजम्मिल से हुई, जो शोपिया का रहने वाला है और उसके भी साथ पढ़ता है, और जो बाद में अंसार गजावतुल हिंद में शामिल हुआ और 2021 में एनकाउंटर के दौरान मारा गया। और यहीं से शुरू हुई इरफान अहमद के दहशतगर्दी के कोर्स की क्लासेस। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जांच एजेंसियों को ये भी पता चला कि साल 2021 में हाफिज मुजम्मिल ने उसे व्हाट्सएप पर संपर्क किया और अंसर गजवातुल हिंद 3 कमांडरों गाजी खालिद, मंसूर और हाशिम के नाम बताए। जांच में ये भी सामने आया कि इरफान AGUH ज्वाइन करने में दिलचस्पी दिखा रहा था और उसकी आइडियोलॉजी से प्रभावित था। इससे पहले कि कोई और बातचीत होती, हाफिज मुजम्मिल एनकाउंटर में मारा गया। इसके करीब 1 महीने बाद दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल ने उससे संपर्क किया और खुद को हाफिज मुजम्मिल, जो एनकाउंटर में मारा गया, उसका साथी बताया। डॉक्टर मुजम्मिल ने इरफान को आगे की बातचीत के लिए टेलीग्राम यूज करने को कहा और टेलीग्राम पर हाशिम नाम का एक और शख्स, जो खुद को AGUH का कमांडर बताता था, उसने भी उससे संपर्क किया। हाशिम के हुक्म पर इरफान शोपिया गया, जहां उसकी पहली मुलाकात जमीर अहमद से हुई। दोनों ने मिलकर 3 आतंकियों आदिल, उमर और एक और को शोपिया तक पहुंचाया। 2022 में डॉक्टर मुजम्मिल ने उसकी मुलाकात डॉक्टर आदिल अहमद और डॉक्टर उमर मोहम्मद से करवाई। सूत्रों की माने तो इरफान ने यह खुलासा किया कि ये सभी आतंकी संगठन अंसार गजावतुल हिंद ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन इन सभी को पाकिस्तान पर भरोसा नहीं था और एक लोकल कश्मीरी आतंकी संगठन बनाकर काम करना चाहते थे। साल 2023 में इरफान ने हाशिम मुजम्मिल पर जोर दिया कि वो अपनी आइडेंटिटी बताए या फिर मुलाकात करे, लेकिन हाशिम मुजम्मिल ने इरफान से कांटेक्ट खत्म कर दिया।
फिलहाल इरफान से अभी भी पूछताछ की जा रही है और ऐसा माना जा रहा है कि अभी और कई बड़े खुलासे होने बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।